शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले साथ ही पर्यावरणविद सोनम वांगचुक क्या देशद्रोही हैं? सोनम वांगचुक पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लद्दाख जहां हिंसा की आग ने पूरे इलाके को झुलसा कर रख दिया। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की जा रही है। जांच का जैसे जैसे दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पूरे मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर नेपाल कनेक्शन की गूंज ने इसे और बड़ा बना दिया है। अब बात देश की संप्रभुता में भी खड़े हो रही है। अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सब कुछ प्री प्लानिंग के साथ किया गया? वो सोनम वांगचुक जिन्होंने सेना के जवानों के लिए बहुत कुछ किया, वो सोनम वांगचुक जिनको लेकर के सरकार की ओर से कई बार बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, तारीफ की जाती रही, अब वही सोनम वांगचुक सवालों के घेरे में है। और ये कहा जा रहा है कि लद्दाख में हुई हिंसा के पीछे सोनम वांगचुक का ही हाथ है, क्योंकि इसके पहले वो बांग्लादेश जा चुके हैं, पाकिस्तान जा चुके हैं, उनके ट्रैवल रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। तो वही सोनम वांगचुक की पत्नी की भी अपनी ओर से अपनी बातें हैं और ये कहना है कि पीएम मोदी भी तो बांग्लादेश जा चुके हैं, पीएम मोदी भी तो पाकिस्तान जा चुके हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सोनम वांगचुक का जाना ये दिखाता है कि वो देशद्रोही हैं? सोनम वांगचुक को लेकर के सोशल मीडिया पर दो बड़े धड़े खड़े हो गए हैं। एक धड़ा ऐसा है जो सोनम वांगचुक के साथ है, तो वही दूसरा ऐसा जो उन्हें ये मान रहा है कि उन्होंने देश के खिलाफ काम किया है। तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें नेपाल या बांग्लादेश की नहीं है, ये तस्वीरें लद्दाख की हैं, जो देश का अभिन्न अंग है और जहां पे सड़कों पर जमकर आगजनी की गई, पथराव किया गया। इसी के साथ साथ हमेशा शांत रहने वाला लद्दाख हिंसा की आग में झोंक दिया गया। हिंसा की आग ऐसी उठी कि सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा ऐसी हुई कि जहां पे हजारों लोग इस प्रदर्शन में हिंसक हो गए, जो अब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में लाठी डंडे आ गए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में आखिर बोतलें कैसे आ गई, जिसको इस्तेमाल किया गया हिंसा की आग को भड़काने के लिए, पुलिस पर हमला करने के लिए, पथराव करने के लिए। और आखिर ये पत्थरबाज क्या प्रदर्शनकारी जो थे वो लद्दाख के ही थे या बाहर से बुलाए गए थे, नेपाल से लाए गए थे, पाकिस्तान से लाए गए थे? ये तमाम आरोप और सवाल खड़े हो रहे हैं लद्दाख में प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि यहां पर जो कुछ किया गया वो लद्दाख के इतिहास के पन्नों में भी एक काले अध्याय के तौर पर जोड़ा जाएगा। वो सोनम वांगचुक जो बीते काफी दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, आखिर ये प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गया? आखिर क्यों प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दफ्तर को ही आग के हवाले कर दिया और साथ ही कई सरकारी कार्यालय जो थे वहां पर हमला कर दिया गया? नेपाल की तर्ज पर, चाहे बांग्लादेश की तर्ज पर, जिस तरीके से वहां पे जेनजी ने, नौजवानों ने हिंसा की आग को भड़काया, कुछ वैसे ही यहां पर भी पत्थरबाजों ने, प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाया, साथ ही सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग के हवाले किया। इस प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई और जिन 4 लोगों की मौत हुई उसमें एक सेना के जवान वो भी थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना अहम योगदान दिया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि इन प्रदर्शनों को भड़काया गया, जानबूझ के इन्हें हिंसा की आग में झोंका गया? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बीते दिनों जिस तरीके से लद्दाख में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब बारी है एक्शन की। पुलिस की ओर से लद्दाख में अगर बात की जाए तो सख्ती बढ़ा दी गई है। सेना के जवानों ने कमान वहां पे संभाल ली है। जो लोग घायल हैं, 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिनका इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में अब चल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जो जांच एजेंसियां हैं वो इसके लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार मान रही हैं। साथ ही इस पूरी हिंसा में कांग्रेस के पार्षद का भी हाथ बताया जा रहा है, जिसने नौजवानों को उकसाया, बरगलाया और हिंसा की आग को और ज्यादा हवा दी गई। अब इस पूरे हिंसा में कुछ जो तथ्य निकल के सामने आए, पहले वो जान लीजिए, फिर बात करेंगे सोनम वांगचुक की। लद्दाख में हालात अपने आप नहीं बिगड़े, बल्कि उसे जानबूझ के बिगाड़ा गया, ऐसा दावा किया जा रहा है जांच एजेंसियों की ओर से। क्योंकि सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को हड़ताल की शुरुआत की थी, लेकिन तब तक वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था। लोग एक जगह पे बैठे हुए थे और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही थी, रोजगार के मुद्दे पर बात की जा रही थी, बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा था, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। इस बीच सोनम वांगचुक के बयान ने हिंसा की आग को उकसाया, भड़काया,
जिसकी कुछ सेकंड्स की क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है। हालांकि ये पूरा बयान नहीं है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने उस पूरे बयान की वीडियो क्लिप जारी की है और ये बताया कि देखिए किस तरीके से वांगचुक के प्रदर्शन को बदनाम किया गया और किस तरीके से यहाँ पे उसे जेंजी से जोड़ दिया गया और नेपाल का हवाला दे करके हिंसा को भड़काया गया। हालांकि वांगचुक ने अपनी भाषा में अपने जो उनका संबोधन था उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया तो गया था, लेकिन पूरा क्लिप कुछ और कहता है और पूरा क्लिप ये बताता है कि भाई उनकी ओर से बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन सिर्फ ये शब्दों का इस्तेमाल करके भड़काया नहीं गया। सोनम वांगचुक के बयानों के बाद ही भीड़ ने हिंसा का रूप ले लिया और बीजेपी दफ्तर के पर हमला कर दिया। यहां तक कि सोनम वांगचुक की अपील के बाद भी प्रदर्शनकारी माने नहीं, रुके नहीं, उनकी ओर से गाड़ियों को आके हवाले किया गया, प्रदर्शन जारी रखा गया। अब हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने लोगों से शांति की तो अपील की है, जिसके बाद लद्दाख में थोड़ी बहुत शांति दिखाई भी दे रही है क्योंकि सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही प्रयास ये भी है कि भाई हालात वहां पे दोबारा खड़े ना हो इस तरीके के। लेकिन वांगचुक की गिरफ्तारी ने देश में एक नया विवाद को जन्म दे दिया है, जब वांगचुक को लेकर के राहुल गांधी से लेकर के देश के तमाम वो लोग अपनी अपनी ओर से सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कल तक जो सोनम वांगचुक देश के लिए एक रोल मॉडल थे, सरकार के लिए एक रोल मॉडल थे, आखिर वो आज देशद्रोही कैसे हो गए। सोनम वांगचुक की पत्नी ने वांगचुक के पाकिस्तान दौरे को, बांग्लादेश के दौरे को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ा है कि जब पर्यावरण को लेकर के जब काम होता है तो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के इसकी रिसर्च की जाती है। तो वांगचुक ने भी कुछ इसी के तहत यात्राएं की हैं। तो अब जांच के तहत वांगचुक के ट्रैवल रिकॉर्ड की हिस्ट्री यहाँ पर निकाली जा रही है, साथ ही यहाँ पर बाकी सारे जांच भी की जा रही है ताकि वांगचुक के इतिहास को खंगाला जाए कि आखिर वांगचुक कब कब बांग्लादेश गए, कब कब पाकिस्तान गए और जिस तरीके से आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं क्या वो सही मायने में सही भी है या फिर ये एक नैरेटिव की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर लद्दाख में वो मुद्दे कौन कौन से हैं जिसको लेकर के यहाँ पर मांग की गई, जिसके चलते ये जो प्रदर्शन था वो ज्यादा हिंसक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहली मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग, साथ ही संविधान की छठी सूची की मांग यहाँ पर की जा रही है। 10 सितंबर से भूख हड़ताल यहाँ पर जारी थी और वांगचुक ने ही भूख हड़ताल का ऐलान किया था। 35 दिनों का हड़ताल का प्लान था और इस हड़ताल में सिर्फ और सिर्फ 15 लोग ही शामिल थे और इसी वजह से सवाल खड़े हुए कि भाई जब जो सिर्फ 15 लोग ही थे, अचानक वो 50, 100, 200 में तब्दील कैसे हो गए। इन लोगों को आखिर किसने बुलाया। इसके पीछे की एक वजह और भी है कि भूख हड़ताल के दौरान ही 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद लोग ज्यादा गुस्से में आ गए और नाराज युवाओं ने हल्ला बोल दिया। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या वांगचुक ने इस भूख हड़ताल के दौरान हिंसा को भड़काया था। ये भी आपके मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे, तो जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल सरकार ने कहा है कि हाँ, और इसीलिए वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। सरकार की ओर से, जांच एजेंसियों की ओर से किए गए दावों के मुताबिक कि पहले तो वांगचुक का प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन लद्दाख हिंसा में गृह मंत्रालय का जो बड़ा बयान है वो ये सामने आया कि वांगचुक के बयान के बाद ही भीड़ ज्यादा हिंसक हो गई और अपील के बावजूद वांगचुक ने अनशन अपना यहाँ पे जारी रखा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन गया था वांगचुक के पास भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए, ये अपील करने की भाई प्रदर्शन बंद कर दीजिए, आपकी जो मांग है वो इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी या इतना आसान नहीं है यहाँ पर। लेकिन वांगचुक की ओर से नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट का हवाला देकर के नौजवानों को गुमराह किया गया, जिनके भाषणों के बाद भीड़ बेकाबू हो गई और बेकाबू भीड़ ने बाद में वांगचुक की भी नहीं मानी और जाकर के इस तरीके से हमला बोला कि बीजेपी और सीईसी के दफ्तर पर हमला कर दिया गया और तोड़फोड़ कर दी गई। हालांकि फिलहाल लद्दाख में शांति है, लेकिन शांति के साथ साथ एक तनाव का माहौल भी है। ये तनाव है वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि जिन नौजवानों ने वांगचुक के आह्वान पर ही प्रदर्शन किया था, अब वो वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर नाराज दिखाई दे रही हैं। उनकी ओर से वांगचुक को जल्द रिहा करने की मांग की जा रही है, तो एक गृह मंत्रालय की ओर से वांगचुक को लेकर के अलग दावे हैं। हालांकि इस बीच देखना ये होगा कि वांगचुक की गिरफ्तारी और लद्दाख के माहौल को लेकर के जो एक नैरेटिव है या फिर जो हालात है वो कब तक सामान्य हो पाते हैं और हमेशा शांत रहने वाला लद्दाख कब और कैसे एक बार फिर से शांति की ओर जाता हुआ दिखाई देता है।